आई लव यू शोना। तुम्हें एक बात पता है क्या, मैं तुम्हें चाहे जितनी बार किस करूं तो भी मैं थकता नहीं हूँ, पता है तुमको। डीओ स्प्रे, ऐसा लगता है दिव्या मैम आई हैं। हाँ हेलो दिनेश जी, ऐसे रोज अपनी पत्नी को किस करते हुए टेम्प्ट करो फोन पर, उसके बाद आधी रात में खूब सारा रोमांस होगा आप दोनों में। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं है, ये सब तो हमारी दिव्या मैम की ट्रेनिंग है। हाँ ठीक है मैं रखता हूँ। हाँ अरे मैडम, दिव्या मैडम आप यहाँ कब आई? जब आप प्रेमलता को दे रहे थे तब आई, उसको तो दिया, मुझे क्यों दे रहे हैं? मैडम कान में फूल बोल रही हूँ। समझ गई क्या मैडम? मेरी प्रेमलता मुझसे दूर गांव में है और मैं उससे दूर हैदराबाद में, डायरेक्टली नहीं दे पाता हूँ तो इसीलिए फोन पर दिया। नेक्स्ट वीक 2 डेज का हॉलिडे देती हूँ, वहाँ जाकर के प्रेमलता को दे के आ। 2 बार नहीं, जितना बार चाहिए उतना बार दे के आना। हाँ? पप्पी। डायरेक्टली मिलूंगा तो किस से काम नहीं चलेगा ना मैडम। मेरे स्पून को उसके ग्लास में डालकर डबल ऑमलेट बनाऊंगा मैडम। उसके अंडे तोड़ने के लिए तुम पहले से फिक्स हो गए हो क्या? उसके अंडे को नहीं तोड़ूंगा मैडम तो उसका बाप मेरी बात सुनेगा ही नहीं मैडम। वेरी गुड। उसके ग्लास में स्पून रखने से पहले मेरे टेबल पर कॉफी रखो जाकर। 2 मिनट में लेके आ रहा हूँ मैडम, आप बस अंदर जाइए। लीजिए मैडम कॉफी, बहुत गरम गरम है। गरम गरम कॉफी लाया ठीक है, कोई गरम गरम केस आया कि नहीं? पहले केस आने दीजिए मैडम, अब वो गरम केस है या ठंडा केस तभी पता चलेगा। सही कहा तुमने। टोकन रेडी किया क्या? हाँ रेडी किया मैडम। ठीक है तुम जाओ। ओके मैडम। मैडम टोकन नंबर 1। बुलाओ उनको। बाथरूम आ रहा है क्या? नहीं। वॉमिट आ रहा है क्या? ये दोनों नहीं आ रहा है तो कम से कम तुम्हारे मुंह से बात तो निकलनी चाहिए ना। हाँ बोलता हूँ मैडम। अब वो मेरा केला खड़ा होता है मैडम, लेकिन आपसे बोलने में मुझे शर्म आ रही है, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ मैडम। उस कंपैरिजन में मैंने ऑस्कर ले लिया है, आप कंटिन्यू करो। थैंक्स मैडम। जैसे मेरा केला खड़ा होता है बहुत स्ट्रांगली कद्दू जैसा रेडी हो जाता है। करेक्ट ग्रैंड फिनाले के एपिसोड के टाइम पर ही कद्दू जाकर भिंडी बन जाता है मैडम। कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे केले को, तो तुम एक काम करो, घर में हिलाने के बजाय तुम समंदर में जाके हिलाया करो। समुंदर कहाँ खाली है मैडम? समुंदर कहाँ खाली है? अगर समुंदर खाली होगा तो अपने हाथ से क्यों करेंगे? बोलिए आप। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो आप। मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है मैम, फकस्ट्रेशन है। समझ में आ रहा है तुम्हारा फकस्ट्रेशन। इन दवाइयों को इस्तेमाल करो, 2 दिन बाद वापस आना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये यूज करने पर मेरा कद्दू भिंडी तो नहीं होगा ना? ये टैबलेट का पावर तुम्हारे भिंडी को छुएगा तो 2-3 ग्रैंड फिनाले के बाद ही तुम्हारा भिंडी कद्दू बनेगा। हाँ, भगवान डॉक्टर का रूप होता है, आपको देख के ही लगा। तेरी ख्वाहिश देखकर तो अवार्ड फंक्शन करने का मन कर रहा है। आसमान में करूंगा तुम्हारा अवार्ड फंक्शन, आसमान में। पहले तेरा अवार्ड संभाल कर रखो, अगर इतना जोश में हिलोगे ना तो खराब हो जाएगा फिर से। ऐसी अशुभ बातें मत करो मैडम, बहुत उम्मीद से आया हूँ। उसे ऐसे ज्यादा हिलाया डुलाया मत कर, जरा सोच समझ कर हिला। ठीक है मैडम, सोच समझ के ऐसे ही हिलाते हुए एक दिन आसमान में चला जाऊंगा। चलता हूँ मैडम।
किसी ने जबरदस्ती शादी कराया है क्या इस अंकल से? ऐसा मत बोलिए मैडम, मेरे अंदर भी एक जवान जोश है, उसे आप अंकल बोल के ऐसे खत्म मत करिए। अंकल को अंकल ही बोलते हैं। अभी क्या ये अंकल तुम्हारे हौसले को सजा नहीं पा रहा, यही ना? घर वाले जबरदस्ती करते हैं तो तुम अपनी बलि क्यों देती हो? वो लोग जबरदस्ती नहीं किए मैडम, अपनी मर्जी से की है। मुझे समझ में नहीं आता, सारे चमत्कार मेरे ही क्लिनिक में क्यों होते हैं? मैडम, मेरा मुरली करके एक लवर था, वो अपने पैक से कितना भी पैक डालता था ना, मुझे चढ़ती नहीं थी। नकली दारू लगता है। वो नकली दारू से कहीं मेरा कामसूत्र खराब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने मुझे पहचान लिया। आखिर में ये ओल्ड स्कॉच बॉटल तुम्हें सुखी रख रहा है मतलब? हाँ मैडम, वो नकली दारू को हटा करके मैं स्कॉच बॉटल के साथ सेटल हो गई। बहुत बढ़िया। गोद भराई के फंक्शन में मुझे बुलाने आए हो क्या यहाँ पर? मैडम, स्कॉच बॉटल के साथ सुखी हो तो फिर डॉक्टर के पास क्यों आए हो? मैडम मैं बोलता हूँ, पहले मैं अपनी स्कॉच बोतल के साथ 8 पैक डेली सर्व करता था। 8 पैक डेली? ये स्कॉच बॉटल बहुत स्ट्रॉन्ग है लगता है। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैडम। 30 ईयर से सेवा कर रहा है मतलब? चल ठीक है, अब तुम्हारी समस्या क्या है ये बता। पहले मैं अपने स्कॉच बोतल से 8 पैक सर्व करता था ना, लेकिन इधर 6 पैक ही सर्विस कर पा रहा हूँ मैडम। 6 पैक क्या कुछ कम है क्या अंकल? काउंट बोले तो काउंट मैडम, अगर काउंट कम है ना तो मेरे अंदर ही कुछ कमी है, ऐसा हाँ लगता है। मैडम, डेली मेरे ग्लास में 8 पैक डालते थे, अभी 6 पैक डाल रहे तो मेरा ग्लास अधूरा महसूस हो रहा है। 6 पैक के बाद 7वें पैक के लिए उसका ग्लास इतना तड़पता है, उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है मैडम। रुकिए जी, इसीलिए तो हम मैडम के पास आए हैं, मैडम ही हमें रास्ता बताएगी। अरे 2 पैक कम हुआ तो इतना तड़प रहे हो, जो 1 पैक में खत्म हो जाते हैं उनका क्या हाल होगा? 1 पैक से ही खत्म हो जाते हैं? ऐसे लोग भी होते हैं क्या मैडम? वैसे लोग तुम्हारी दुनिया में नहीं रहते, आपकी दुनिया में आपके जैसे गॉडजिला रह सकते हैं। आप इस तरह हमारी तारीफ मत करिए, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरा आदमी मेरा गॉडजिला है। तुम लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग अफ्रीकन क्रॉस ब्रीड हो। उस अफ्रीकन को ही देख के मैंने सीखा मैडम। उन लोगों का हार्डवर्क देखूंगा तो मेरा हार्मोन्स और हाई हो जाएगा मैडम। तो फिर जाके उन लोगों का सम्मान करो। सम्मान उनका नहीं करना है मैडम, उनके सामान का। उनके सामान की वजह से ही वो लोग लेजेंड हुए हैं। समस्या से अब सम्मान तक पहुंच गई तुम्हारी बात। सॉरी मैडम, थोड़ा सा भटक गया मैं। पहले तो 8 पैक से इसका ग्लास भरा भरा हुआ लगता था, लेकिन अब 6 पैक से इसका ग्लास अधूरा अधूरा सा लगता है। उस अफ्रीका के सामान की पूजा कर, तुझे वरदान मिलेगा। आपके होते हुए उनके पास क्यों जाना मैडम? मेरे स्कॉच बोतल का सोल्यूशन तो आप ही देंगी। बेचारी, मैं 2 ग्लास कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए कैरेट मूली जूस से खुद ही 2 ग्लास भर लेती है। आप लोगों को तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे मैडम, हमारी कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा बोले। चुप रहो। उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। आप दोनों अपना वर्कआउट कम कीजिए। उम्र बढ़ने से मेरे बैंगन की गर्मी कम नहीं होने वाली मैडम। तो तेरे बैंगन को जाकर फ्रिज में रख ले। देखिए मैडम, बहुत सारी औरतें 1-2 पैक में ही एडजस्ट कर लेती हैं। उसकी कंपैरिजन में अब बहुत लकी हैं। ऐसी बात नहीं है मैडम। अगर तुम लोग यहाँ से गए नहीं ना तो मेरे जबान की ग्रामर बाहर आएगी। मुंह बंद करके निकलो यहाँ से। असल में तुम्हारा कुछ है कि नहीं? है, लेकिन नहीं है जैसा है मेरा हाल। ऐसा क्या? गली में गोली गोली करके सब लोग मुझे बहुत चिढ़ाता है मैडम। हाथ से थोड़ा काम चला लेना चाहिए ना। हाथ से कुछ भी काम करूंगी मैडम, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो खुद की कोशिश छोड़ के किसी से मदद मांग लेना चाहिए था ना। इन गोटी की वजह से कोई मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता मैडम। बेचारे तुम्हारे गोटी को कितनी तकलीफ होती है। प्लीज मैडम, दया करके मेरी इन गोटी को कांदा के साइज में कीजिए। ठीक है, ये दवा ले लेना और 10 दिन बाद आके मिलना।
हम्म। नेक्स्ट वीक 2 दिन की छुट्टी मिलेगी तुझे, बोला ना? बोल दिया ना तुझे? खोल के बाहर निकाल तेरी जबान को। हॉलीडे दूंगी तुझे, बोला था ना? बोला था मैडम आपने। किस काम के लिए तुझे हॉलीडे चाहिए था? प्रेमलता के लिए। रखने के लिए। क्यों हॉलीडे दिया था तुझे? प्रेमलता को रखने के लिए। फिर मुझे कौन रखेगा? तू अपने डार्लिंग के साथ डुएट गाएगा, फिर तेरी डेली ड्यूटी कौन करेगा? हाँ मैडम। रखना चाहिए ना फिर। मैडम पेशेंट्स बाहर खड़े हैं। हमारे पास तो कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं आएंगे। हाँ मैडम। अभी इमरजेंसी की किसको जरूरत है? मुझे मैडम। ट्रीटमेंट किसको देना चाहिए? मुझे मैडम। तो शुरुआत करेगा क्या ट्रीटमेंट की? मैडम मैं प्रेमलता से बहुत प्यार करता हूँ मैडम। तो प्यार कर ले, शादी कर ले, अपने बाजू में सुला, बच्चे पैदा कर। जो मुझे चाहिए वो परफॉर्मेंस सिर्फ मुझे दे, समझे? प्लीज मैडम। पेमेंट दे रही हूँ ना तुझे। मेरी पेमेंट से तू कितनी बार प्रेमलता को पार्क लेके गया, पार्लर लेके गया और कितने पार्सल दिलाया? सही बात है मैडम। ट्रीटमेंट शुरू करेगा ना? नहीं तो मैं टेम्पटिंग टच चालू करूं क्या? आप जो बोलेंगे वही सही है मैडम। मैडम अरे 2 दिन बाद आने बोला था, तू तो 2 घंटे में आ गया। वो नहीं मैडम, आपने मुझे जो दवा दिया वो मैंने खा के 3 कदम आगे डाला तो मैं। ठंडी के मौसम में ठंडी नहीं लगेगा तो क्या गर्मी लगेगा? उस ठंडी हवा से तो मुझे सच में पसीना गया मैडम। और जब मैं पसीना पहुंच रहा था तो सामने मुझे समुंदर दिखा पड़ गया मैडम। बचपन की सहेली है क्या? हाँ मैडम, उसका नाम चारुलता है। बचपन में ही चारुलता के साथ समुंदर के किनारे पर बहुत घुमा हूँ। बचपन से तू चारुलता के साथ समुंदर घूम रहा था। इस उम्र में तो तू अपनी जाल भी डाल दिया होता। तब बचपना था मैडम, चारुलता का समुंदर कहाँ है पता नहीं था। और अभी तो वो बड़ी हो गई है ना, और अब उस पे जाल कहाँ डालना है वो हमें अच्छे से पता है मैडम। अच्छा ऐसा क्या? चारुलता के समंदर में नाव चलाए हुए टाइम हो गया है। बचपन की सारी कहानी सुना के सोचा था एक चांस मिलेगा। छी बोले बिना चीख से अपना सिग्नल दे दिया मुझे। उसके चीख से सिग्नल मिलते ही तेरे चैंपियन को पसीना छूट गया। मतलब पसीने से कहाँ मेरा चैंपियन रुकने वाला है। आपकी दी हुई दवा मैंने खा ली थी। तो क्या तुम्हारे केले में मूवमेंट आ गया और तूने उसे स्वर्ग दिखाया क्या? पहले तो मेरे केले में ऐसे ही मूवमेंट आ जाता था, लेकिन ये दवा खाने के बाद मैं चाहे कितने भी गाना गाऊं मेरा केला मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। पागल हो क्या? तुम्हारे मूड आने पर ही दवा का मूवमेंट काम करेगा। अगर तेरा मूड नहीं रहेगा तो ये दवा भी नहीं काम करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि 2 दिन बाद आना। सॉरी मैडम, आपने जो बोला वो बराबर सुना नहीं, इसीलिए मैंने मिस्टेक कर दिया मैडम। अब बराबर सुनाई दिया ना, अब दवा इस्तेमाल कर और 3 दिन बाद आके मिल। ठीक है मैडम, मैं 3 दिन के बाद आता हूँ। क्या हीरोगिरी कर रहा है? बोलता हूँ मैडम। मेरा नाम है मिथुन कुमार और मेरा प्रोफेशन है मीडिया। और ये मुरली मेरा दोस्त। आपने इसके साथ जो कुछ भी किया है इसने मुझे मैसेज किया, इसीलिए मुझे पेशेंट के जैसा नाटक करना पड़ा और केले के साथ मैटर चालू किया। और अभी आपने जो बोला हमारे मीडिया में रिकॉर्ड हो गया। मीडिया ने एक बार रिकॉर्ड कर लिया ना तो हमारा मूड तीसरे गियर में होता है। दिव्या जी, आपका स्टेटस थोड़ा नीचे रख के अपना यूनिफॉर्म उतार दोगी ना? बाहर सब अच्छे मूड में हैं। तुम्हारे एटीट्यूड को तोड़ के तुम्हारे घमंड को अरेस्ट करने के लिए हमने पूरा प्लान कर लिया है। रुकिए 1 मिनट, हम ट्रीटमेंट चालू कर देंगे।